बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए आज लेक्चर है फिज़िक्स का। फिज़िक्स क्लास 9th। तो आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो बुनियाद है, बेस है फिज़िक्स के सब्जेक्ट की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से आखिर तक जुड़े रहिएगा और मुकम्मल वीडियो लेक्चर देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात जो इस लेक्चर से मुतल्लिक़ा है आपको अच्छी तरह मिल सके और आपकी तैयारी फ़िज़िक्स के स्टार्ट के लिए अच्छी हो सके। फ़िज़िक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1, तबई मिक़दारें और पैमाइश, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और उसके अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बुनियादी और माखूज़ यूनिट्स, बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलते हैं पहले अहम पॉइंट की तरफ, वो है बुनियादी यूनिट्स, बेस यूनिट्स। पहले तारीफ सुन लें। वो यूनिट्स जो 7 बुनियादी मिक़दारों के लिए इस्तेमाल होते हैं बुनियादी यूनिट्स कहलाते हैं। इन 7 बुनियादी मिक़दारों के बारे में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके। तो इन बुनियादी मिक़दारों के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे उनको हम बुनियादी यूनिट्स का नाम देंगे। इसके बाद थोड़ी सी तफसील, हर बुनियादी मिक़दार का एक ऐसा यूनिट होता है। टेबल में 7 बुनियादी मिक़दारों के नाम और उनके सिंबल्स और उनके एसआई यूनिट्स दे दिए गए हैं। हम उनकी वजाहत करेंगे। तो बढ़ते हैं हम टेबल की तरफ और 7 बुनियादी यूनिट्स पर बहस करते हैं। लो जी, टेबल, बुनियादी मिक़दारें, उनके एसआई यूनिट्स और उनके सिंबल्स यानी अलामात। तो इनको अच्छी तरह देख लें, समझ लें। टेबल आपके सामने है, मिक़दार है, मिक़दार के अंदर 2 चीज़ें, नाम और अलामत। फिर एसआई यूनिट है, इसके अंदर नाम और सिंबल है। तो सबसे पहले लंबाई, इसका सिंबल एल है, लंबाई का यूनिट मीटर है और मीटर का सिंबल यानी मीटर की अलामत स्मॉल एम है। नंबर 2 मास है, मास को स्मॉल एम से ज़ाहिर करते हैं और मास का यूनिट है किलोग्राम और किलोग्राम का सिंबल है केजी। इसके बाद वक्त है, टाइम, इसको अलामती तौर पे टी से ज़ाहिर करते हैं और टाइम वक्त का यूनिट सेकंड है और सेकंड की अलामत एस है। अगला यूनिट है जी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को अलामती तौर पे आई से ज़ाहिर करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर और एम्पेयर को सिंबॉलिकली अलामती तौर पे ए से ज़ाहिर करते हैं। अगला यूनिट है रोशनी की शिद्दत, इसको बड़े एल से ज़ाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट है कैंडेला और इसको सी डी से ज़ाहिर करते हैं। टेम्परेचर को बड़े टी से ज़ाहिर करते हैं और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन और केल्विन को के से ज़ाहिर किया जाता है। अगला आखिरी यूनिट है मादे की मिक़दार। मादे की मिक़दार को एन से और इसका यूनिट है मोल और मोल को अलामती तौर पर MOL से लिखा जाता है। माखूज़ यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स डिफ़ाइन करते हैं। माखूज़ मिक़दारों की पैमाइश के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं
माखूज़ यूनिट्स कहलाते हैं। जिस तरह बुनियादी मिकदारों से माखूज़ मिकदारें निकलती हैं, इस तरह बुनियादी यूनिट से माखूज़ यूनिट्स निकलते हैं। माखूज़ यूनिट्स की वजाहत बुनियादी यूनिट के हवाले से ही की जाती है। माखूज़ यूनिट्स बुनियादी यूनिट्स के हासिल ज़रब या तकसीम, यानी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से या तकसीम करने से हासिल किए जाते हैं। तो इसके लिए हम चंद एक मिसालें देते हैं कि बुनियादी यूनिट से माखूज़ यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो मिसालों के अंदर क्या होगा, एक यूनिट, 2 यूनिट या 3 यूनिट मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड करेंगे और उनसे एक नया यूनिट बन जाएगा जिसको हम माखूज़ यूनिट का नाम देंगे। तो चलते हैं मिसाल की तरफ। मसलन एरिया है, तो ये लंबाई के यूनिट मीटर से है। जब मीटर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाता है। और एक और यूनिट है जो डिराइव है लंबाई के यूनिट से, वो है वॉल्यूम का यूनिट। जब लंबाई के यूनिट मीटर को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्यूबिक मीटर मकाब मीटर बन जाता है, जो कि वॉल्यूम का यूनिट है, और ये लंबाई के यूनिट मीटर से ड्राइव हुआ है। इसके बाद एक और मिसाल, स्पीड इकाई वक्त में तय करदा फासला है। अब फासला और वक़्त का यूनिट लेंगे। फासला का यूनिट मीटर है और वक़्त का यूनिट सेकंड है। तो फासले के यूनिट को वक़्त के यूनिट पे डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो m/s, मीटर फासला का यूनिट है और सेकंड वक़्त का। तो s जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है मीटर फी सेकंड, यानी m⁻⁻1। इसी तरह डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर, ये सारी की सारी माखूज़ मिकदारें हैं और इनके जो यूनिट्स बनाए जाएंगे वो बुनियादी यूनिट से निकलेंगे। उन यूनिट्स को हम माखूज़ यूनिट्स का नाम देंगे। तो ये जो माखूज़ यूनिट्स होते हैं इनको 1, 2 या 2 से ज़्यादा बुनियादी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके, ज़रब दे के या तकसीम करके हासिल किया जा सकता है। तो जो नया यूनिट हासिल होता है ज़रब के नतीजे में या तकसीम के नतीजे में, तो उसको माखूज़ यूनिट का नाम दिया जाता है और ये फिर मुतलका माखूज़ मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है। जी, तो टेबल माखूज़ मिकदारें, इनके एसआई यूनिट्स और सिंबल्स यानी अलामात। तो चलते हैं टेबल की तरफ और तफसील के साथ कुछ डेराइव क्वांटिटीज़ यानी माखूज़ मिकदारें और उनके माखूज़ यूनिट्स की बात करते हैं। नंबर 1 स्पीड है। स्पीड ताल्लुक़ है फासले और टाइम का। तो स्पीड को अलामती तौर पे v से, इसका यूनिट फासले और टाइम से माखूज़ है। फासले के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, यानी मीटर फी सेकंड। फासले को डिवाइड करते हैं टाइम पर, तो टाइम जब सेकंड ऊपर जाता है बटे से तो मीटर पर सेकंड हो जाता है। दूसरी माखूज़ मिकदार है एक्सेलरेशन। इसको अलामती तौर पे ऐसे ज़ाहिर करते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर फ़ी सेकंड। फ़ी सेकंड इसको मीटर फ़ी सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं और अलामती तौर पर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिखा जाता है। वॉल्यूम माखूज़ मिकदार है। इसको अलामती तौर पे v से। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर जो स्टैंडर्ड है और m की पावर 3 लिखी जाती है। फोर्स माखूज़ मिकदार अलामती तौर पे पर इसको f से ज़ाहिर करते हैं। इसका यूनिट न्यूटन है। n से लिखा जाता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर को अलामती तौर पे p से। प्रेशर का यूनिट है पास्कल यानी PA, या इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। आगे एक माखूज़ मिकदार है, डिराइव्ड क्वांटिटी है डेंसिटी। डेंसिटी को अलामती तौर पे लैटिन वर्ड रो से लिखा जाता है। इसका डिराइव्ड यूनिट है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर।
kg पर क्यूबिक मीटर यानी kg m⁻³ लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है Q और इसका यूनिट है कोलम्ब। कोलम्ब को अलामती तौर पर C से या एम्पेयर सेकंड लिखा जाता है। A एम्पेयर और S सेकंड है। तो ये चंद एक ड्राइव्ड यूनिट्स थे। मेरी तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। तो आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, मुझे दुआ में याद रखिएगा और लेक्चर को रिपीट कीजिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।